पोकेमॉन। आखिर क्या है ये पोकेमॉन? एक दुनिया जहां इंसानों के साथ ये अनंत शक्तियों वाले जानवर रहते हैं। कुछ लोग इन्हें दोस्त मानते हैं, कुछ तो परिवार भी, कुछ बस इनका इस्तेमाल करते हैं और कुछ इनके साथ मिलकर करते हैं संघर्ष बनने के लिए बेहतर जैसा कोई और न था। लेकिन क्या यह दुनिया हमेशा से ऐसी थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग 300 साल पहले इस दुनिया पर राज करते थे ये पोकेमॉन, ना कि इंसान। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ ये, मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं इसे एक रिव्यू कहूँगा या फिर मेरी भावना, लेकिन ये कहानी है उस दौर की जो उठाती है ये अहम सवाल, क्या इंसान और पोकेमॉन रह सकते हैं साथ? आप में से कई लोग इस शब्द से वाकिफ नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। करीब 300 साल पहले सिनो रीजन को हिसोई रीजन कहा जाता था। ये एक ऐसा दौर था जब पोकेमॉन और इंसानों के बीच में कुछ था तो सिर्फ दूरियां। ये कहना गलत नहीं होगा कि इंसान पोकेमॉन से डरा करते थे। वो उन्हें किसी राक्षसों की तरह देखते थे और उनका डरना जायज भी था, क्योंकि इस समय के कुछ पोकेमॉन्स बहुत ही बड़े और आक्रामक होते थे। वो इंसानों पर हमला करने से भी नहीं झिझकते थे, लेकिन सभी नहीं। और आप सोच रहे होंगे कि सही में ये वक्त बिल्कुल उल्टा है अभी के समय से, जब पोकेमॉन इंसानों के जीवन का बहुत ही अहम हिस्सा बन चुके हैं। और असल में बात तो यही है कि ना सिर्फ विकसित होते हैं पोकेमॉन, बल्कि समय के साथ विकसित होती है पूरी दुनिया। और ये मिनी सीरीज इस बात को बेहद खूबसूरती से आपके सामने पेश करती है। नहीं, चिंता मत कीजिए, मैं किसी भी तरह का स्पॉइलर इस वीडियो में नहीं देने वाला। लेकिन जब आप उस सीरीज को देखोगे आप महसूस कर पाओगे उस समय को कैसा हुआ करता था। इसका आर्ट स्टाइल, इसका म्यूजिक आपको महसूस करने पे मजबूर कर देगा। और ऐसे ही मिनी सीरीज में आपको देखने मिलता है कि असल में अगर पोकेमॉन्स होते तो कैसे बिहेव करते, हमारे बीच कैसे रहते बिना किसी चाइल्ड फिल्टर के। इस सीरीज के पोकेमॉन इतने ज्यादा रियलिस्टिक लगते हैं कि लाइक वो खुद के आवाज भी नहीं निकालते जैसे ओरिजिनल एनिमे में होता है पिकाचू पिकाचू। नहीं, यहाँ पे वो सिर्फ अपनी नेचुरल आवाजें निकालते हैं, जो हर एक पोकेमॉन को अपनी यूनिक आवाज दी गई है, बिल्कुल जैसे हमारी दुनिया के जानवर निकालते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि ये कहानी कब शुरू होके कब खत्म भी हो गई, लोगों को इसकी भनक तक नहीं। हाँ, निराशा होती है देखकर कि लोग ऐसे ऑफिशियल मास्टरपीस को इग्नोर कर रहे हैं या उन्हें पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करता है और न जाने क्या क्या देखे जा रहे हैं। हाँ, आप जानता हो कि लोग 20-30 हजार रुपए देकर इस कहानी को नहीं जानना चाहेंगे गेम के थ्रू। और ये बात पोकेमॉन कंपनी भी अच्छे से जानती है, इसीलिए कभी कभी वो ऐसी कहानियों को किसी अलग मीडियम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो एज अ फैन तो मुझे लगता है कि हमें उन्हें जेन्युइनली पूरे दिल से सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि वो हमें कुछ बकवास दिखा रहे हैं, वो टॉप नॉच क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। खैर, अब जब तक मेरे जैसे लोग यहाँ पे टिके हुए हैं, ऐसी चीजों को लाइमलाइट में लाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन अब मौका है तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कम ऑन गाइस, बी चूजी प्लीज। आप आज क्या देख रहे हो डिसाइड करने वाला है कि आपको कल क्या देखने मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप इस बात के बारे में गौर से सोचिए। ऑन दिस नोट मैं इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा। मैंने इस सीरीज के 3 एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहो तो देख सकते हो। और कमेंट में जरूर बताओ कि आप इस सीरीज को देखोगे या नहीं। तो या अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।